देखिए आज आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ाएंगे और पाचन तंत्र में जो है सबसे पहले हम अगर बात करें तो किसकी बात करते हैं, मुख गुहा की। मुख गुहा में जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो उसका पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। पाचन का मतलब ये होता है कि जो जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और उनको तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी कि और अगर आप बात करें तो हम इसको पाचन तंत्र पढ़ेंगे आहार नाल के अकॉर्डिंग, किसके आहार नाल। और जो आहार नाल होती है वे जो है लगभग जो है 9 मीटर लंबी होती है, और अगर इसकी फीट में बात की जाए तो लगभग ये 32 फीट होती है। कितनी होती है, 32 फीट। और अगर मीटर में बात की जाए तो कितनी होती है, 9 मीटर। 9 मीटर का मतलब लगभग 3 मंजिले जो है बिल्डिंग के बराबर। अगर आप देखेंगे ऊंचाई तो लगभग कितना होगा, 3 यानी कि मंजिले बिल्डिंग के बराबर। तो अब ये जो 9 मीटर होती है ग्रास नली, इसे जो है आहार नाल अगर देखेंगे ये मुख से लेकर के ये जो नली आपकी ग्रास नली होकर के यानी कि ग्रसिका होते हुए ये आपका जो है अमाशय के बाद छोटी आंत, ये क्या छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद क्या गुदा, ये यहाँ तक जो है फैली होती है। और ये क्या होती है, ये जो है कुंडलित होती है। कैसी होती है, कुंडलित। इसीलिए इतनी बड़ी नली छोटे से पेट के अंदर आ जाती है। कैसी होती है, कुंडलित होती है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मुख में जो है हमारा जो है जैसे हम बक्सर को ऐसे खोलते हैं अपने मुंह को, तो खोलने पर जो है हमारे जो दांत होते हैं उनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। और ये जो दांत होते हैं ये मुख में हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें से रदनक, क्रंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। और ये जो होते हैं, जो रदनक होता है क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, और चवर्णक उसे क्या करता है, पीस देता है। उस प्रकार का और भोजन की यहाँ छोटे छोटे, और यहीं से मुख गुहा से भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से, मुख गुहा से। और जब मुख गुहा से पाचन प्रारंभ होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाचन कुछ हमारी इसमें क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं, जिसमें कि लाल ग्रंथि। अगर बात की जाए तो हमारे मुख में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। उन 3 प्रकार की ग्रंथियों से लाल स्रावित होता है और मुख में मिल जाता है। और पूरे 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर लाल का श्रावण होता है। कितना, 1.5 लीटर। तो वे जो है लाल ग्रंथियां हमारे 3 जोड़ी पाई जाती है, और मुख में वे जो भोजन करते हैं उसके साथ मिल जाती है। और उन लाल ग्रंथियों को हम पाइरोटिक ग्रंथि, पहली ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पहली ग्रंथि को पाइरोटिक ग्रंथि बोलते हैं। दूसरे को जो है सबलिंगुअल ग्रंथि बोलते हैं। तीसरे को सबमेडुलर ग्रंथि बोलते हैं। और जो सबसे इसमें बड़ी ग्रंथि होती है वे क्या होती है, पाइरोटिक ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी, पाइरोटिक ग्रंथि। इनसे क्या होता है, लाल का श्रावण होता है। और इसमें जब लाल का श्रावण होता है तो वहीं से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, जो मुख में ही मिल जाते हैं। वहां पर लाइसोजाइम, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। और ये लाइसोजाइम क्या कार्य होता है इसका, जैसे ही हमारे मुख में भोजन गया, भोजन में जो पहले से उपस्थित जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। क्या करता है, मारने का काम करता है, उन्हें नाश कर देता है। उसके बाद वहीं से लाल ग्रंथियों से टाइलिन नामक जो है एंजाइम्स का श्रावण होता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन। और टाइलिन का काम होता है मड या चोकर का पाचन करना। यानी ये क्या करता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो रोटी होती है उसमें क्या होता है, चोकर होता है। अगर उसमें चोकर ना हो तो उसका अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा। जैसे मैदा में चोकर नहीं होता, अगर आप मैदे की रोटी खाएंगे तो अच्छे से पच नहीं पाएगी। और चोकर युक्त अगर यानी खाना खाते हैं तो उसका आसानी से पाचन हो जाता है। किसकी वजह से, टाइलिन की वजह से। उसके बाद वहीं से म्यूकस नामक पदार्थ का भी श्रावण होता है। ये क्या करता है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है,
चिपचिपा बना देता है। तो अब आप देखेंगे और यहाँ पास जीवा होती है। जीवा का पाचन में कोई विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, स्वाद कलिकाएं, इसमें लाखों करोड़ों स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें भोजन का स्वाद चखने में मदद करती हैं। उसके बाद देखेंगे ये मुख गुहा से ये जो आई हुई है नली रूपा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं, इसे ग्रास नली भी कहते हैं। तो इस ग्रास नली का जो काम होता है, इसमें क्या है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। इसमें क्या है, कोई पाचन नहीं होता है और इसमें जो भोजन है वे त्राणाकुंचन की गति से नीचे आता है, मतलब थोड़ा सा रुक करके, इकट्ठा नहीं आता। कैसे आता है, थोड़ा सा रुक करके आता है और त्राणाकुंचन गति से भोजन आ जाता है कहाँ, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में। भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अब देखो अमाशय कौन सा भाग है, ये हमारा क्या है, अमाशय का भाग है, ये आपका अमाशय। और जो अमाशय होता है या जो है, यहाँ भोजन आने के बाद 3 से 4 घंटे रुकता है। कितना रुकता है, 3 से 4 घंटे। अमाशय भोजन यानी 3 से 4 घंटे तक यहाँ रुकता है। और अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, एक कार्डियक, कौन सा, कार्डियक, पहला नंबर कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। अब आप देखेंगे तो यहाँ पास ये आपका क्या है, सबसे जो ऊपरी भाग होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। और यहीं से HCl नामक पदार्थ का स्रावण होता है। HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो ये HCl होता है, जो हमारा भोजन जो यानी कि लाइसोजाइम के द्वारा जीवाणु नहीं मरे थे उनको मारने का क्या करता है, काम करता है और भोजन का संरक्षण करता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यही एक कांटे की संरचना होती है जिसे हम कहते हैं फंडिक। जैसे कि जब इसमें भोजन नहीं होता तो यही में जो कांटे की संरचना होती है हमें चुभने लगता है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो ये किस भाग में होता है, फंडिक में। भूखा रहने पर ये क्या करता है, चुभने लगता है। फंडिक जो है भूखा रहने पर चुभने लगता है, जब यानी कि इसमें क्या है, भोजन नहीं होता। उसके बाद नीचे देखेंगे तो इसी के भाग को, यानी कि अगर हम अमाशय की बात करें तो हमने बताया 3 भाग होते हैं। पहला भाग ऊपर वाला, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सबसे नीचे होता है, इसे हम जठर रस कहते हैं। ये जठर रस का श्रावण करता है। कुछ जो है जठर रस कौन कौन से, अगर आप देखेंगे और इस भाग का नाम क्या होता है, पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। ये जो तीनों भाग हैं किसके, अमाशय के, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। जो पाइलोरिक भाग होता है इससे 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध के पाचन में सहायता करता है और जो पेप्सिन होता है ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, जिसके कारण इसका आसानी से पाचन हो सके। उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या है, अग्नाशय। अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से भी जो है यह एक ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है और इसमें क्या है कि पूर्ण पाचन हो जाता है और इससे कई यानी एंजाइम स्रावित होती हैं। अगर बात की जाए तो ये जैसे आप देखेंगे ट्रेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण अग्नाशय से होता है। कहां से होता है, अग्नाशय से। और ट्रेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करती है। किसके पाचन में, प्रोटीन के। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा इसी से स्रावित होता है एमाइलेज। अगर एमाइलेज का काम क्या होता है, मड या चोकर का पाचन करना। और लाइपेज एंजाइम जो होती है वो वसा के पाचन में सहायक होती है। अब उसके बाद जब ये सारे एंजाइम यहाँ मिल गए तो यहाँ से आप देखेंगे एक ग्रंथि और आपको दिखाई दे रही है। इस ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत यानी कि लीवर। अब ये यकृत ग्रंथि से जो है पित्ताशय का क्या होता है, स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है, पित्ताशय का। और पित्ताशय निकल करके पित्त थैली में इकट्ठा हो जाती है। और इस पित्त थैली से जब अग्नाशय के पास भोजन आता है तो यहाँ से पित्त का क्या होता है, श्रावण होता है
और ये भोजन में मिल जाता है और ये क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता प्रदान करता है। कौन? पित्तरस। और पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से यानी कि लीवर से, और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय थैली में। उसके बाद यहाँ से आने के बाद छोटी आंत में जो है भोजन पहुंचता है और यहाँ छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद उसे बड़ी आंत के पास भेज देते हैं और छोटी आंत को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्रतंत्र। क्या कहा जाता है? क्षुद्रतंत्र। और जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कितना होती है? 6 से 7 मीटर। उसके बाद भोजन को कहाँ पहुंचा देता है? बड़ी आंत के पास। बड़ी आंत में ही जो है जो इसमें जल का अवशोषण होता है, जो पाचक संयोजन होती है उसकी दीवारों द्वारा इसको सोख लिया जाता है और सोखने के बाद मल द्वार के पास भेज दिया जाता है। कुछ समय तक आश्रित पदार्थ मल द्वार पर इकट्ठा रहता है और कुछ समय बाद उसे हम आश्रित पदार्थ के रूप में लैट्रिन के रूप में बाहर त्याग कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे एक यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं परिशेषिका। परिशेषिका क्या होती है? परिशेषिका का मतलब होता है कि यानी कि अवशेषीय अंग। यह हमारे शरीर में जैसे आप देखेंगे पहले जो जानवर होते थे उनमें बहुत ही बड़ी पाई जाती थी, यहाँ छोटी सी है उनमें बड़ी पाई जाती थी, अभी भी उनमें उपस्थित है। और इसमें हमारे में क्या अवशेषीय अंग के रूप में ये जो है हरे पदार्थों के हरे भोजन को पाचन में सहायता करती थी, घास फूस के। अब ये काम नहीं करती, जो भी पाचन होता है छोटी आंत में होता है। तो ये क्या है, जब कभी कभी इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो ये क्या है कि इसका ऑपरेशन करके डॉक्टर इसे बाहर कर देते हैं। इसी को कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से भोजन क्या है, अपने पदार्थ को हम बाहर कर देते हैं। सभी लोग समझ में आया?